दोस्तों, आपने एयरटेल का सिम कभी ना कभी तो जरूर यूज किया होगा या अभी कर भी रहे होंगे। एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। 2016 में जियो की आंधी के बावजूद एयरटेल डट कर खड़ा रहा और आज एयरटेल ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर में जियो को चुनौती दे रहा है। आज एयरटेल की कामयाबी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? इसके मालिक ने एक साइकिल की दुकान से निकलकर कैसे एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यह वीडियो और जानते हैं एयरटेल की कामयाबी की पूरी कहानी। एयरटेल की कहानी की शुरुआत होती है सुनील भारती मित्तल से, जो कि एयरटेल के संस्थापक हैं। सुनील भारती मित्तल का जन्म 1957 में लुधियाना में हुआ था। इनके पिता सतपाल मित्तल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके थे। सुनील की परवरिश भी एक साधारण बच्चे की तरह हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्य कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और 1976 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब उनके सामने अपना परिवार बनाने की चुनौती थी, सुनील चाहते तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में अपना करियर बना सकते थे, लेकिन बचपन से उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहते थे। कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने 1976 में 18 साल की उम्र में अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उनका यह पहला बिजनेस साइकिल के स्पेयर पार्ट्स का था। साइकिल दुकान का उनका यह बिजनेस तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने जिस चीज का सपना देखा था, उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस मामूली से साइकिल दुकान से उनका वो सपना पूरा नहीं हो सकता। 1980 में उन्होंने अपनी यह साइकिल की दुकान बेच दी और मुंबई चले गए। वहां उन्होंने अपने भाई राकेश मित्तल और राजन मित्तल के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक इंपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। यह वो समय था जब जापान की सुजुकी अपनी कंपनी इंडिया में पोर्टेबल जनरेटर्स को बेचना चाह रही थी। सुनील पहले ही इंपोर्ट लाइसेंस हासिल कर चुके थे। जैसे उन्हें सुजुकी कंपनी के पोर्टेबल जनरेटर्स के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत कंपनी से संपर्क करके साझेदारी की और सुजुकी कंपनी के जनरेटर्स इंडिया में लाकर बेचना शुरू कर दिया। सुजुकी का यह पोर्टेबल जनरेटर छोटे ऑफिस और दुकानों के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ और लोग इसे हाथों हाथ खरीदने लगे। इस बिजनेस से सुनील मित्तल की अच्छी खासी कमाई हुई और अभी वो इसे और आगे बढ़ाने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी अचानक भारत सरकार ने पोर्टेबल जनरेटर्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने यह फैसला भारत में ही जनरेटर के निर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से लिया था। सरकार के इस एक फैसले ने सुनील मित्तल को रातों रात बेरोजगार कर दिया। सुनील बेरोजगार तो हो गए, लेकिन वो हारे नहीं थे। यह तो बस एक शुरुआत थी। वैसे भी जमीन से उठकर कुछ बड़ा करने वाले लोग जमीन पर गिरकर हमेशा उठने की काबिलियत रखते हैं। सुनील मित्तल भी वैसे ही इंसान थे। एक बिजनेस बंद हो जाने के बाद उन्होंने अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किया। इसी तलाश में वह ताइवान गए। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पुश बटन फोन्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जबकि उस समय इंडिया में रोटरी डायल वाले फोन्स ही चल रहे थे। इस तरह के फोन में नंबर डायल करने में भी ज्यादा समय लगता था और बार बार घुमाने की वजह से यह हमेशा खराब भी होता था। वहीं पुश बटन फोन से आसानी से और काफी कम समय में नंबर डायल हो जाते थे और इसमें रिडायल और क्विक डायल जैसे एडवांस फीचर्स भी थे। सुनील मित्तल जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में ताइवान गए थे, पुश बटन फोन्स में उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहले उन्होंने ताइवान की किंगटेल कंपनी के साथ साझेदारी करके उनके फोन को इंडिया में इंपोर्ट कर बेचना शुरू किया। कुछ समय तक इंपोर्ट करने के बाद उन्होंने खुद फोन मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया। उन्होंने फैसला तो कर लिया था, लेकिन उनके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जर्मनी की साइमंस एज नाम की कंपनी के साथ टेक्निकल टाई अप किया और भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड BTL की स्थापना की। BTL की स्थापना के साथ ही 1984 से ही इंडिया में पुश बटन फोन्स असेंबल होने लगा। उन्होंने बीटल ब्रांड नेम के साथ इंडियन मार्केट में पुश बटन फोन्स लॉन्च किए। बीटल सुनील मित्तल के करियर के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुआ। फोन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करने के कुछ साल बाद ही सुनील मित्तल की कंपनी फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फोन और टेलीकॉम गियर का निर्माण करने लगी थी। कुछ ही समय के अंदर बीटल इंडिया की नंबर 1 फोन कंपनी बन गई। सुनील मित्तल का यह नया बिजनेस सेट हो चुका था। उनकी कंपनी पूरे इंडिया में अच्छा बिजनेस कर रही थी। इसी दौरान समय आया 90s का। ये वो दौर था जब दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन तेजी से डेवलप हो रहा था और इस डेवलपमेंट से इंडिया भी दूर नहीं था।
इस बदलती टेक्नोलॉजी को देखते हुए 1992 में भारत सरकार ने मोबाइल फोन नेटवर्क के लाइसेंस की नीलामी के लिए टेंडर निकाला। इस समय सुनील मित्तल विदेश में परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे। उन्हें जैसे ही इस टेंडर की खबर मिली, वो पहली फ्लाइट के टिकट से ही इंडिया वापस आए। सुनील मित्तल को अंदाजा था कि कम्युनिकेशन का फ्यूचर टेलीफोन नहीं बल्कि मोबाइल होने वाला है और इस बिजनेस में आने के लिए उन्हें नेटवर्क लाइसेंस हासिल करना होगा। इंडिया वापस लौटते उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस तैयारी के दौरान उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। भारत सरकार ने लाइसेंस के लिए जो शर्त रखा था, उस शर्त के अनुसार लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी के पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य था। सुनील मित्तल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि उनकी कंपनी के पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। चुनौती तो हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन जो जितनी जल्दी अपनी चुनौतियों से पार पाले, जीवन में वही इंसान कुछ बड़ा बन पाता है। सुनील मित्तल ने इस चुनौती का हल ढूंढना शुरू किया और उन्हें इसका हल फ्रांस की टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी विवेंडी के रूप में मिला। सुनील मित्तल ने इस कंपनी के साथ साझेदारी की और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब वो लाइसेंस हासिल करने के लिए सभी शर्त पूरी कर रहे थे, तो उन्हें मोबाइल नेटवर्क का लाइसेंस मिल गया। यह लाइसेंस एयरटेल के अस्तित्व में आने की पहली नींव थी। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने मोबाइल नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने की तैयारी शुरू की। उन्हें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके मोबाइल नेटवर्क सर्विस की शुरुआत करनी थी। इस काम में उन्हें लगभग 2 साल लग गए। सभी तैयारी पूरी होने के बाद 1994 में भारत सरकार की ओर से इन्हें अपना सर्विस लॉन्च करने का अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने के बाद 1995 में सुनील मित्तल ने भारती सेलुलर लिमिटेड BCL की स्थापना की और मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए ब्रांड नेम एयरटेल के साथ दिल्ली में अपना पहला नेटवर्क सर्विस लॉन्च किया। लॉन्च होने के कुछ ही साल के अंदर एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 20 लाख पार कर गई। हालांकि अभी भी एयरटेल की सर्विस भारत के कुछ गिने चुने शहरों में थी, लेकिन सुनील मित्तल इस सर्विस को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इस दिशा में काम करते उन्होंने 1999 में GT होल्डिंग्स को एक्वायर किया और इस एक्विजिशन के साथ ही एयरटेल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपनी सेवा की शुरुआत की। साल 2000 में स्काईसेल कम्युनिकेशन को खरीदकर एयरटेल ने तमिलनाडु में अपनी सेवा शुरू की और 2001 में स्पाइससेल का कंट्रोल हासिल करके कोलकाता में अपनी सेवा शुरू की। साल 2002 में एयरटेल कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्ट हो गई और उसके बाद कंपनी के पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आने लगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एयरटेल को इंडिया के बाकी बचे हिस्सों में भी अपनी सेवा शुरू करने में मदद मिली। 2004 तक एयरटेल की सेवा पूरे देश में शुरू हो गई, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को छोड़कर। एयरटेल ने 2005 में अंडमान एंड निकोबार में भी अपनी सेवा शुरू कर दी और इसी के साथ एयरटेल भारत की पहली टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बन गई, जिसकी सेवा पूरे देश में थी। देश भर में सेवा शुरू करने के बाद अब एयरटेल के सामने बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड कराने की चुनौती थी। इस समस्या के समाधान के लिए एयरटेल ने 2009 में एक्टेल ल्यूसेंट के साथ साझेदारी की और एक्टेल ल्यूसेंट को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई। एयरटेल देश में अपनी सर्विस बेहतर करने के लिए काम कर रही थी। इसी के साथ ही एयरटेल अपना बिजनेस विदेश में भी लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुनील मित्तल एयरटेल का सबसे पहले श्रीलंका में एक्सपेंडेशन करते हैं। 2009 में श्रीलंका में एयरटेल की शुरुआत हुई। 2010 में एयरटेल के इंटरनेशनल एक्सपेंशन की राह में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस साल एयरटेल ने ज़ेन टेलीकॉम के साथ अफ्रीकन बिजनेस को $10.7 बिलियन में खरीद लिया। इस डील के साथ ही एयरटेल ने अफ्रीकन मार्केट में धमाकेदार एंट्री की और एक साथ लगभग 15 अफ्रीकी देशों में अपनी सेवा शुरू कर दी। 2010 में एयरटेल ने वायर्ड बांग्लादेश और रोबी में 70.90% हिस्सेदारी खरीद के बांग्लादेशी मार्केट में भी अपनी धाक जमा ली। विदेशी मार्केट में तो एयरटेल का बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा था, लेकिन भारतीय मार्केट में भी उसे प्रतिद्वंदी कंपनी जैसे रिलायंस, वोडाफोन आइडिया और BSNL से चुनौती मिल रही थी। इसके अलावा टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और एयरसेल जैसी कंपनियां भी इंडियन मार्केट में कब्जा जमाने के लिए कोशिश में लगी हुई थी। इन सभी कंपनियों की चुनौतियों को पार करने के लिए एयरटेल ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने का फैसला किया और 2012 में इंडिया में 4G सर्विस लॉन्च करने वाली पहली भारतीय टेलीकॉम बन गई। लेकिन इसके अलावा एयरटेल ने बाकी कंपनियों के मुकाबले अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतर की।
जिसने यूजर्स के बीच एयरटेल की शाख मजबूत की। एयरटेल भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी के रूप में कंफर्टेबल पोजीशन पर थी और विदेशी मार्केट में भी इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जियो के रूप में एक तूफान आ गया। जियो ने टेलीकॉम मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जियो की आंधी इतनी तेज थी कि लगभग सभी टेलीकॉम कंपनीज बंद होने की कगार पर पहुंच गई। रिलायंस, टेलीनॉर और एयरसेल जैसी कंपनियों ने तो अपना बिजनेस ही बंद कर लिया। वहीं वोडाफोन और आइडिया ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए मर्ज होकर वीआई नाम से कंपनी बना ली। जियो की वजह से एयरटेल को भी भारी नुकसान हुआ। इसके यूजर्स कम होने लगे और कंपनी को हर क्वार्टर में भारी नुकसान होने लगा। हर किसी को यही लग रहा था कि जियो के सामने एयरटेल नहीं टिक पाएगा और बहुत जल्द सुनील मित्तल को अपना बिजनेस समेटना पड़ेगा। लेकिन वह सुनील मित्तल का एयरटेल था जिसे उन्होंने जीरो से शुरू किया था और वो इसे जीरो से उठाने की काबिलियत भी रखते थे। अपने इसी काबिलियत के दम पर वह मार्केट में टिके रहे और एयरटेल के माध्यम से लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराते रहे। उनकी इस मेहनत का नतीजा रहा कि जियो के आने के बाद हुए भारी नुकसान के बावजूद एयरटेल वापसी करने में कामयाब रही। आज के समय में लगभग 33% मार्केट शेयर के साथ एयरटेल इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार एयरटेल के पास पूरी दुनिया में लगभग 62 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें लगभग 40 करोड़ यूजर्स सिर्फ इंडिया में ही हैं। एयरटेल का बिजनेस एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में फैला हुआ है। फोर्ब्स 2024 लिस्ट के अनुसार सुनील मित्तल का नेटवर्थ लगभग $30 बिलियन है और वह इंडिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये थी एयरटेल का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुनील मित्तल की कामयाबी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।